बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़ का एक वो दौर था कि मलका बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हमले की धमकी बर्दाश्त न की और तोहफे भेजे ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी कौम के ऊपर हमला न करें। और आज वो दौर है, बिल्कुल मामला उल्ट हो गया कि कतर के अमीर ने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया ट्रम्प को सिर्फ अपनी जान बख्शी के लिए और उनसे महफूज रहने के लिए खुशामद की और बिछ जा रहे हैं। कोई सोने के हार पहना रहा है मोदी को, कोई ट्रम्प को। ये मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? इतनी ज़िल्लत, इतनी ख्वारी, ये सिर्फ कुरान को छोड़ने की वजह से है। वो जो किसी ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए हो तार के कुरान होकर। कुरान को तुमने पीछे कर दिया है। कुरान के अकीदे के न सिर्फ तुम इनकारी हो बल्कि दुश्मन बना दिए गए हो। कुरान का पहला सफ़ा जो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा की शक्ल में, जो कुरान का दरवाज़ा है, उम्मुल कुरान है, पूरे कुरान का खुलासा है, ये सूरा बार बार पढ़ी जाती है। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद ऐदो पैमान करते हो कि अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। और उसके बाद फिर या अली मदद, फिर या रसूल मदद, फिर या गौसल मदद। और पुकारने वाले क्यों ना पुकारें जबकि इनके बड़े बड़े उलमा ने ये फतवे दिए हैं। महमूद अल हसन ने तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर लिख दिया इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह के नेक बंदों को पुकारना, मकबूल बंदों को पुकारना, ये अल्लाह ही को पुकारना है। अच्छा, आला हज़रत ने लिख दिया कि इनकी जो पुकारें हैं ये अल्लाह ही की हैं, अल्लाह इससे खुश होता है। अल्लाह के बंदो, ये वो तुम्हारा जुर्म है जो ज़मीन के ऊपर समा नहीं खा रहा है, और ये शिर्क अल्लाह को गाली है। शबीर अहमद उस्मानी ने इसको और आगे बढ़ाया और नीचे तकी उस्मानी तक, रफ़ी उस्मानी तक, फजल रहमान तक, ये तारिक जमील हूँ, सारे शिर्क की हमायत कर रहे हैं। किसी की ज़ुबान से नहीं निकलता कि हज़रत ने ये शिर्क किया है और शिर्क का दरवाज़ा खोला है और कुरान का इनकार करके उम्मत मुसलमान को जो है जहन्नम का ईंधन बना दिया। ख़ुद तो बने हैं, पिछले कितने शागिर्दों को ये अपने साथ ले जाएंगे। तो इस वजह से अल्लाह के बंदो आज तुम्हारी ज़िल्लत और ख्वारी है। यहूद व नसारा को तुम अपना मुहाफ़िज़ समझते हो, अपने मुल्कों के अंदर इनको अड्डे दिए हुए हैं कि तुम्हारे भाइयों को आके मारें, और अपने मुल्क में भी यही हमारे कमांडो जर्नैल ने एक फ़ोन कॉल बर्दाश्त नहीं कर सका है, और फिर कितने पाकिस्तान के अहम तरीन अड्डे थे इनको दे दिए यहूदियों को और ईसाइयों को। तो बताओ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे अड्डों से उड़े इनके ड्रोन और जहाज़, और फिर उसके बाद तुम्हारे भाइयों के ऊपर हमले करें और तुम समझो कि तुम खैरियत से रहोगे, तुम्हारी इज्जत को अल्लाह बहाल करेगा। और गौर करो, इनकी जहालत देखो, जिनको मुहाफ़िज़ बनाया हुआ है, अपने यहाँ इतने बड़े बड़े अड्डे दिए हुए हैं, इन्हीं अड्डों से उड़कर रिफ्यूलिंग करके इसराइल ने आके इनके ऊपर बमबारी की है, इनके कैपिटल के अंदर आके बमबारी की है। अंदाज़ा लगाओ। और बताओ, फिर ये समझते हैं कि अमेरिका इनकी हिफाजत करेगा। अमेरिका के बने हुए F-36, 35 आके हमला करेंगे तो अमेरिका उनको गिराएगा और वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के बंदो, इतना माल जो तुमने जमा किया है, इसके लिए क्यों नहीं तुमने अपनी एक बेहतरीन फौज तैयार की? क्यों नहीं तुमने अपने असले वो किए? बिल्कुल वही दौर आ गए जिस तरह हलाकू खान ने आके जब इनको बर्बाद किया था, तो उसके बाद इनके सामने सोने के शरफियाँ रखी, इनके वो जो खलीफा था उस दौर का, और कहा कि खाओ आप इनको। तो उसने कहा ये कैसे खाओ? उसने कहा ऐसे ही खाओ कि तुमने इसको इस्तेमाल करके फ़ौज क्यों नहीं बनाई ताकि तुम मेरा मुकाबला करते। तो आगे से कहने लगा जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो उसने कहा जो मैं तुम्हारे साथ अब करने वाला हूँ वो भी उसी अल्लाह की मर्ज़ी समझो। फिर उसने कालीन के अंदर, जो बड़े कालीनों के शौक़ थे, कारपेट, रेड कारपेट और फलां कारपेट हर जगह बिछाते हैं, उसी के अंदर लपेट के उसने घोड़े दौड़ा दिए इनके ऊपर। यही कुछ होने वाला अब इन अरबों के साथ। अल्लाह के अजाब का कोड़ा इनके ऊपर बरसने वाला है बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा अल्लाह के दीन के साथ गद्दारी की है। इनकी ज़ुबान के अंदर कुरान है, इनकी अपने जो मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत उठाई थी, और एक पूरा नक्शा और नमूना
पेश किया था। अल्लाह जानता है आज भी अगर तौहीद की दावत मक्का से उठाई जाए तो उसी तरह मुखालफत करेंगे जिस तरह अबू जहल ने की है, क्योंकि इनके दिमागों के अंदर वो ईमान है ही नहीं है, और इस वजह से अल्लाह ने इनको ज़लील ख्वार किया है। बाकी जो होना था हो चुका, और जो बाकी रह गए उनको मेरा यही पैगाम है कि देखो कलमे की तरफ वापस लौटो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये एक ललकार है पूरी दुनिया के बदमाशों को, ताकतवरों को, कि अपनी चलाते हो, जिसने पैदा किया है उसको भूल गए हो, उसके सामने सरेंडर हो जाओ वरना तुम्हें पीस के रख देगा। ये बड़े बड़े हराम खोरों को ये एक ललकार है, ये कलमा, जिन्होंने हराम के साथ, ये सूद के साथ पैसा और माल जमा किया हुआ कि बेईमान, तुमने अल्लाह की नाफरमानी करके ये जो चंद सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं, इन्हीं को तपाया जाएगा, कल तुम्हारे पेशानियों के ऊपर और चेहरों के ऊपर इनको मला जाएगा, और बड़ा जो है कोबरे सांप, गंजे सांप तुम्हें लपेट लेंगे और तुम्हें इस तरह डसेंगे। इस तरह इनको बताया जाए कि चंद दिनों का ये मामला है। 11वीं खाने वालों, या अली मदद के नारे लगाने वालों, उर्स और मेले वालों, 10 मुहर्रम के शरबत पीने वालों, 12वीं के केक काटने वालों, इमाम जामन बांधने वालों, तावीज़ बांधने वालों, पीर की पिंडलियां दबाने वालों, मौलवी साहब के पीछे जो है आंखें बंद करके चलने वालों, इनको अपना इमाम मानने वालों, तुम्हारे साथ ये कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ा ये फरेबी, ये दीन का ठेकेदार जो मौलवी साहब हैं, अलामा साहब हैं, मौलाना साहब हैं, ये असल में माल लाना है, ये मौलाना नहीं है, ये माल लाना साहब हैं। दीन इनके पेट को जब तक न भरे, और नमाज पढ़ाने के पैसे ये लेते, अजान देने के पैसे लेते, अंदाज़ा लगे तनख्वाह लेते हैं। सारे बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फी हूँ, हम्बली हूँ, यहाँ के सारे उजरती हैं, दुकानदार, इनमें से कोई दीनदार नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, यकीन कीजिए, सबसे ज़्यादा गुमराह ये खुद हैं, ये इतने मौलवी हैं और ये पीर हैं, और ये सियासतदानों का तो कहना है कि इस तरह फ्रेब देते हैं। कोई निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा बुलंद करके आया था, फिर उनके बाद उन्होंने क्या किया सबके सामने है। कोई मदीना रियासत बनाने के चक्कर में है, और उसके बाद गंज शकर के मज़ार के सामने जाकर ये सजदा रेज़ हो जाते हैं। कोई तैयबा रियासत का नाम लेते हैं, मुक्के लहरा के या अली मदद के नारे लगाते हैं, अंदाज़ा लगाइए। तो ये हाल है इनका। अल्लाह के बंदो, वापस लौटो ईमान खालिस की तरफ। मैं आपका भाई हूँ और मैं आपको बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है। ये बात मानो, ये बात मानोगे तब दुनिया की ये जिल्लत और ख्वारी ख़त्म होगी, और ये बात नहीं मानोगे तो याद रखना जहन्नम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, मुँह खोले। चाहे तुम बड़े किसी मनसब के ऊपर हो, बड़े दौलत वाले हो, बड़े इल्म वाले हो, जो भी हो, PhD हो या MPhil हो, या मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो, या देवबंद यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हो, या बरेलवी मदरसे से आए हो, या जितने ये जामा अशरफिया हैं तुम्हारे सारे के सारे, ये शिरक के अड्डे, शिरक की फैक्ट्रियाँ हैं तुम्हारी, ये सारे के सारे। अल्लाह ताला इनको गौर व फिक्र की दावत दे, क्योंकि दिल कटता है। अल्लाह जानता है कितनों को इन्होंने जहन्नम की आग के अंदर झोंका दिया अपने झूठे नाम की वजह से। सजदा ताज़ीमी इन्होंने कराए हैं, पुकारें इन्होंने लगवाई हैं, नज़र न्याज़ें इन्होंने करवाई हैं। कौन सा शिरक है जो इस उम्मत के अंदर नहीं है? बेहक़ फ़लाँ, बेहुरमत फ़लाँ, फ़लाँ का सदका, फ़लाँ का सदका। बरह रास्त अल्लाह को पुकारते हुए तुम्हें शर्म आती है? उसका खाते हुए नहीं शर्म आती है, उसको पुकारते हुए तुम्हें शर्म आती है। तो याद रखना, उसने भी तुम्हारा बिल्कुल बेहतरीन इंतज़ाम करके रखा हुआ है, और वो जहन्नम की ऐसी खौफनाक आग है, कनाते हैं अंदर घेर लेंगी। वो खून और पीप की वादियाँ, क्या समुंदर है आग के, जिसके अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और कहा जाएगा ज़ुक, चख मज़ा, तू बड़ा इज्जतदार आदमी था, तू बड़ा राजा, क्या महाराजा था, बड़ा सरदार था, बड़ा खान था, बड़ा अफसर था, बड़ा फील्ड मार्शल था, जर्नैल था, तू सियासी लीडर था, तुम्हारी बात लोग सुना करते थे, लेकिन ईमान की तरफ तू ना खुद आया। तू सोने के दरवाजे लगाने वाला, चादरें चढ़ाने वाला, अब चख मज़े, अब तू चीखता चिल्लाता है, अब वापसी नहीं है। इसलिए तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर, अपने अहल व याल के ऊपर। चंद दिनों की इस अफसरी की खातिर, चंद दिनों की इस चौधराहट की खातिर, या चंद दिनों की ये जो ताकत मिली है, ये ज़िम्मेदारी है। ये आपको जो बड़े बड़े अफसर बने हैं, या बड़े बड़े उलूम तुम्हें मिले हैं, बड़े तालीम याफ्ता हो, तो तुम्हें तो ज़्यादा अल्लाह का फर्माबरदार होना चाहिए। मखरज अगर तुम्हारा सही है, कुरान को अगर सही पढ़ते हो, तो तुम्हें ज़्यादा अल्लाह की बात को मानना चाहिए। तो ये मामला है इनका। पर बात मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला बेनियाज़ है, उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कचरा समझ के तुम्हें हमेशा की आग के अंदर फेंक दिया जाए।